आपने कभी सोचा है एक नाम जो 90s के दौर में सबके दिल और दिमाग पर छा गया था, वो आज भी लोगों के दिल में क्यों बसा है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की टाइमलेस ब्यूटी ऐश्वर्या राय की। एक ऐसी अभिनेत्री जो सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपने ग्रेस और टैलेंट के लिए भी जानी जाती हैं। लेकिन ऐश्वर्या की जिंदगी सिर्फ खुशियों और सफलता से भरी नहीं थी। कैसे उन्होंने अपनी पहली सफलता से लेकर बॉलीवुड में आइकॉनिक स्टेटस तक का सफर तय किया और बीच में कितनी कंट्रोवर्सीज और हार्ट ब्रेक्स का सामना किया, ये सब कुछ आज के वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर है बॉलीवुड की असली क्वीन की लाइफ और स्ट्रगल्स को समझने का। ऐश्वर्या का सफर शुरू हुआ 1994 में, जब उन्होंने मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता। आप सोचिए, उस वक्त 80s कंटेस्टेंट्स में से सिर्फ एक लद्दधकी ने ये टाइटल जीता और वो थी हमारी ऐश्वर्या। उस वक्त मिस वर्ल्ड का टाइटल जीतना सिर्फ एक शोभा या अपनी खूबसूरती का प्रमाण नहीं था, ये अपने देश को ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंट करने का मौका था। ऐश्वर्या ने सिर्फ देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने हुस्न और ग्रेस से मोहित कर दिया। और ये भी सोचिए, आज के जमाने में पीआर और सोशल मीडिया के बिना ऐसे इंटरनेशनल आइकन्स का बन पाना कितना मुश्किल है, पर ऐश्वर्या ने अपने समय में ऐसा इम्पैक्ट बनाया कि वो पूरी पॉप कल्चर का एक हिस्सा बन गई थीं। लेकिन आज भी लोग कहते हैं उनके बस में वो कुछ बात थी जो किसी और में नहीं थी। जिस तरह से वो हर इंटरव्यू में, हर पब्लिक इवेंट में अपने आप को प्रेजेंट करती थी, वो देखकर लगता है कि वो सिर्फ बॉलीवुड की हीरोइन नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल आइकॉन हैं। उन्होंने मिस वर्ल्ड जीतने के बाद अपने बॉलीवुड सफर की शुरुआत की, लेकिन ये सफर भी उतना आसान नहीं था जितना लगता है। ऐश्वर्या की पहली फिल्म थी और प्यार हो गया, जिसमें उन्होंने अपने चार्म से सबका दिल जीत लिया। लेकिन उनका करियर लिफ्ट तब हुआ जब उन्होंने संजय लीला भंसाली के साथ हम दिल दे चुके सनम में काम किया। इस फिल्म में उनका रोल आइकॉनिक बन गया और उनके और सलमान खान के बीच की केमिस्ट्री ने लोगों को दीवाना बना दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल किया और ऐश्वर्या का करियर फुल स्पीड में चल पड़े डिड्डा। लेकिन इसी फिल्म के बाद उनकी और सलमान की लव स्टोरी भी शुरू हो गई। जिस तरह से वो रिलेशनशिप डेवलप हुआ, उसकी हर एक बात तब हेडलाइन बन जाती थी। ऐश्वर्या और सलमान की लव स्टोरी बॉलीवुड का एक डिस्कशन पॉइंट बन गई थी। लेकिन कुछ वक्त के बाद सलमान और ऐश्वर्या के बीच रिश्ते में प्रॉब्लम्स आने लगी। कहानी में ट्विस्ट्स और टर्न्स आए और कंट्रोवर्सीज ने उनके रिलेशनशिप को हेडलाइंस में बना दिया। सलमान और ऐश्वर्या का ब्रेकअप तब भी एक बड़ी डी न्यूज बन गई थी और सलमान के साथ हुई उस टेंशन के वजह से ऐश्वर्या ने अपने करियर पर भी फोकस किया। उस वक्त लोग ये भी सोचते थे कि शायद उनका करियर ये कंट्रोवर्सीज के वजह से अफेक्ट हो सकता है, लेकिन ऐश्वर्या ने अपने आप को स्ट्रांग रखा और आगे बढ़ती रहीं। सलमान के साथ रिलेशन के बाद विवेक ओबेरॉय के साथ भी उनका नाम जोत दहा गया, लेकिन वो भी एक शॉर्ट लिव्ड रिलेशनशिप रहा। विवेक ने सलमान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये बात भी उनके और ऐश्वर्या के बीच और तनाव बढ़ा गई। लेकिन वो कहते हैं ना, जो वक्त के साथ चलता है वही सच में जीतता है। ऐश्वर्या ने भी अपने फोकस को सिर्फ अपने करियर पर लगाया और उन्होंने बॉलीवुड में अपना स्टेचर बना लिया। ऐश्वर्या का और अभिषेक बच्चन का रिश्ते की शुरुआत हुई गुरु फिल्म के दौरान और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा। ये रिलेशनशिप भी इतनी क्वाइटली डेवलप हुआ कि लोगों को सरप्राइज तब हुआ जब अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी की न्यूज सबके सामने आई। 2007 में उन दोनों की शादी हुई और वो आज भी एक हैप्पीली मैरिड कपल हैं। बॉलीवुड के फैंस उनके इस रिश्ता को देख के बहुत खुश हुए और उनके रिलेशनशिप को एक फेरी टेल के तौर पर देखते हैं। शादी के बाद भी उनका नाम कई बार कंट्रोवर्सी से जोधा गया। रिसेंट में ही एक रूमर थी कि अभिषेक और निम्रत कौर के बीच अफेयर चल रहा है। ये बात मीडिया में बहुत चली, लेकिन इसमें सच्चाई थी या नहीं, ये अब तक कोई नहीं जानता। ये रूमर ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते पर कैसे असर कर रही है, ये तो वही जाने। लेकिन सोशल मीडिया और लोगों का सेलिब्रिटीज के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना आजकल एक कॉमन प्रैक्टिस बन गया है और यही चीज अक्सर बाउंड्रीज क्रॉस कर देती है। लेकिन कंट्रोवर्सीज के बावजूद ऐश्वर्या ने अपना फोकस कभी अपने करियर से नहीं हटने दिया। चाहे उनके पर्सनल लाइफ में कितने भी एप्स और डाउन्स आए हों, उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक यूनिक जगह बनाई है। आज भी लोग उनके बॉलीवुड कमबैक का इंतजार कर रहे हैं और उनका रीसेंट वर्क पोन्नियिन सेल्वन, जिसमें उन्होंने तमिल सिनेमा में अपना चार्म और एक्टिंग स्किल्स का जादू बिखेरा, ऑडियंस और क्रिटिक्स ने भी उनको बहुत अप्रिशिएट किया। बॉलीवुड फैंस को उम्मीद है कि वो जल्दी ही किसी BDDDI हिंदी फिल्म में वापस आएंगी। ऐसे में फैंस ये भी सोच रहे हैं कि कौन सा डायरेक्टर उन्हें बॉलीवुड में एक परफेक्ट कमबैक दे सकता है। अगर हम नए जनरेशन के डायरेक्टर्स की बात करें तो वो शकुन बत्रा और जोया अख्तर जैसे फिल्म मेकर्स के साथ एक अलग यूनिक रोल में भी दिख सकती हैं। ये डायरेक्टर्स
उनके सिनेमैटिक प्रेजेंस को यूज कर सकते हैं और उनके टैलेंट को नए अंदाज में एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब ये देखना बाकी है कि ऐश्वर्या बॉलीवुड में कब और कैसे वापस आती हैं। लेकिन ये तो पक्का है कि फैंस उनका ईगरली वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी ऐश्वर्या राय की जिंदगी के कुछ खास पल और उनके साथ जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज। आपका क्या मानना है? किस डायरेक्टर के साथ ऐश्वर्या को कमबैक करना चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि सोशल मीडिया और गॉसिप कल्चर ने सेलिब्रिटीज की प्राइवेट लाइफ को और कॉम्प्लिकेटेड और चैलेंजिंग बना दिया है? हमें अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए।